हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी टेक्निक से प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 13 का हल। प्रश्न संख्या 13 में कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तब हमें दर्शाना है कि CA² = CB × CD है। तो जैसा कि प्रश्न में कहा जा रहा है उसके अनुसार से हमने एक आकृति पहले से बना रखे हैं। तो आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न को समझिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि एक त्रिभुज ABC है। तो ये त्रिभुज हमने ABC लिए हैं जिसके भुजा BC पे, भुजा BC ये हमारा है ना। इस पे D बिंदु जो है कुछ इस तरह से स्थित है कि कोण ADC का वैल्यू बराबर है कोण BAC के। तो यहाँ आप देख सकते हैं कोण ADC ये वाला कोण है, ठीक, और कोण BAC हमारा ये कोण है, ठीक है। तब इस कंडीशन में हमको दर्शाना है कि CA² का जो वैल्यू है बराबर है CB × CD के। क्लियर है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया गया है उसे हम लिखेंगे, ठीक, अपने शब्दों में। तो दिया है, क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC के BC भुजा पर D एक बिंदु इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया था उससे हम अपने अनुसार लिख चुके हैं और हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है उसे भी लिखेंगे। सिद्ध करना है CA² = CB × CD। क्लियर है। अब हम आगे आएंगे प्रमाण में। तो प्रमाण में हमें आना है दोनों त्रिभुज में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC में, ठीक है। तो आइए लिखते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DAC में। तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हम अलग अलग बना लेते हैं ताकि आपको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो त्रिभुज ABC को हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं। चलिए, ये हमने बना लिए ABC और ये आगे हम बना लेते हैं त्रिभुज DAC। तो ये त्रिभुज ABC हमने यहाँ बना लिए। त्रिभुज DAC को D बिंदु को ऊपर रखते हुए, A को साइड में रखते हुए, C को इस तरफ रखते हुए बना लिए। क्लियर। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों त्रिभुज में कि कोण D जो है कोण A के बराबर हमें पहले से दिया हुआ है प्रश्न में। कोण D जो है कोण A के बराबर मतलब कोण ADC अर्थात कोण D, कोण BAC अर्थात कोण A त्रिभुज ABC में। क्लियर है। तो ये दोनों कोण का वैल्यू हमें पहले से बराबर दिया हुआ है। और कोण C जो है दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ कोण है। त्रिभुज ABC में भी कोण C है और त्रिभुज ADC में भी कोण C है, ठीक है। तो कोण C का वैल्यू जो है कोण C के बराबर है और कोण A का वैल्यू जो है कोण D के बराबर ये दिया हुआ है। तो यदि पहले त्रिभुज का दो कोण संगत त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के दोनों कोण के बराबर हो जाए तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। इसलिए A समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो आइए आगे लिखते हैं कि कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है दोनों त्रिभुज में, ये दिया है, ठीक है। तथा कोण C बराबर कोण C है ना, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है। कोण C जो है दोनों त्रिभुजों में उपलब्ध है, इसलिए कोण B का वैल्यू जो है कोण A के बराबर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज का दो कोण जो है संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर है तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण B बराबर कोण A हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज के कोण से, त्रिभुज के कोण से। क्लियर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं A समरूपता से क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है समरूप हो जाएगा त्रिभुज DAC के। क्लियर है। इन दोनों त्रिभुज को हम क्या कर चुके हैं, समरूप साबित कर चुके हैं। और हमें पता है कि समरूप त्रिभुज की भुजाएं लिखेंगे, चूंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है, ठीक है। इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAC में हमें यहाँ लेके आना है CA है ना, और इसका स्क्वायर जो है CB × CD के स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से CA भुजा इसमें है, ठीक है, और इसमें भी है, ठीक। तो सी भुजा को हम लेके चलते हैं त्रिभुज DAC का,
त्रिभुज डी ए सी के सी ए भुजा को, तो यहाँ से लिखेंगे इसलिए भुजा अनुपातिक। तो जब सी ए लेंगे तो सी ए की संगत भुजा त्रिभुज ए बी सी में बी सी है, तो सी ए बटा क्या लिखा जाएगा हमारा सी बी। सी बी लिखे हैं बी सी, यहाँ हमें क्या दिया हुआ है सिद्ध करना सी बी है, इसलिए हम इसे बी सी न लिख करके सी बी लिखते हैं। क्लियर है। तो सी ए भुजा का अनुपात सी बी भुजा के साथ और बराबर इसमें हमें क्या लेना है सी डी। सी डी जो है किस में है, इस त्रिभुज में है, तो सी डी को हम यहाँ ऊपर रखेंगे। ठीक है, जब सी डी को लेके चलते हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज डी ए सी में सी डी को लेके चलते हैं, तो त्रिभुज ए बी सी में हमें इसके संगत भुजा किसको लेके चलना होगा सी ए को, तो सी डी बटा में सी ए। समझ रहे हैं। तो दोनों त्रिभुज को फिर से ध्यान से दिखेगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ए सी में हम पहले लिए हैं, क्योंकि समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है समानुपाती होती है या अनुपातिक होती है, जो भी बोलिए। तो इसमें हम लिए हैं त्रिभुज डी ए सी के सी ए भुजा को, तो हमें त्रिभुज ए बी सी में बी सी भुजा को लेना होगा, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे। ठीक, और उसी तरह से त्रिभुज डी ए सी का हम सी डी भुजा को लिए हैं, तो यहाँ हमें क्या लेना है सी ए भुजा को लेना है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, या कैलकुलेट करेंगे सी ए इंटू सी ए हो जाएगा, यहाँ सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे सी ए इंटू सी ए बराबर सी बी इंटू सी डी हो जाएगा। क्लियर। या सी ए इंटू सी ए करेंगे तो क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर बराबर यहाँ बच जाएगा सी बी इंटू सी डी। क्लियर है। ये हमें प्रश्न में क्या करना था सिद्ध करना था। यहाँ आप देख सकते हैं सी बी इंटू सी डी, और इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए सी ए स्क्वायर के बराबर। तो आशा करते हैं कि आप लोग प्रश्न संख्या 13 को ठीक तरीके से समझ गए होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।